क्या आपने भूत देखा है? मैंने भी नहीं देखा, पर आइए भूत की फील दिलाता हूँ। मान गलत बातें कर रहा होता है ये असली है ये लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल में। मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनकर अच्छे-अच्छों की 64 हो जाए। आज की कहानी है समीर और अभिषेक की। ये दोनों आपस में पड़ोसी होते हैं और समीर के घर पे उसकी बहन आई हुई थी क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था। तो समीर को उसकी बहन ने बताया कि जल्दी आ, मेरे को राखी बांधनी है और निकलना है मेरे को जल्दी। तो हुआ क्या कि समीर थोड़ा-सा ज़िद्दी किस्म का आदमी था। वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ नहर में नहाने और थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो इकलौता बेटा था घर का, तो सबने मान लिया चलो कोई नहीं। सबने बोला कि संभल के जाना, बाढ़ आई हुई है, तो थोड़ा-सा देख के जाना कि कहाँ गहरा पानी है कहाँ नहीं है। तो वो जाता है और अपने 2-3 दोस्तों के साथ जाता है, जिसमें से एक दोस्त उसके चाचा का लड़का भी होता है। और सारे जाते हैं ट्रैक्टर पे बैठ के और ये सारे पूरा हानते हैं अच्छे से। और फिर एक जगह जहाँ पे बाढ़ आई होती है, उसे समीर और उन सारे दोस्तों ने ड्रिंक कर रखी थी। और क्या कहते हैं, उसके चाचा का जो लड़का था वो कम ड्रिंक किया था सबसे, और समीर ने थोड़ी सी ज़्यादा कर ली थी। समीर ने देखा कि थोड़ा सा ही तो पानी है, नहा लेते हैं, और समीर ट्रैक्टर से छलांग लगा देता है पानी में। पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है और धीरे-धीरे वो डूबने लग जाता है, बहने लग जाता है बहाव के साथ। उसके चाचा का लड़का जब ये देखता है, तो चाचा का लड़का भी छलांग लगाता है और वो सोचता है कि आगे तो पेड़ है, एक पेड़ पकड़ के मैं उसे बचा लूँगा। वो तैरता है और लास्ट में वो पेड़ पकड़ भी लेता है और उसे बचाने वाला होता है। ग्रिप बन गई थी, पर ऐसा लगता है जैसे नदी में से कोई हाथ आता है और उसे खींच ले जाता है समीर को। और यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है। कुछ महीनों बाद समीर की फैमिली को समीर की बॉडी छोटी पुलिया के पास मिलती है। अब तुम देखना, ये छोटी पुलिया जो है ना, आगे जाके यही सबकी तशरीफ से धुआं निकालने वाली है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हुआ क्या कि फिर उसकी बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी को उसकी फैमिली वाले ऐसे पहचानते हैं कि उसके हाथ में कड़ा पहन रखा था उसने, समीर ने अपने घर वालों का दिया हुआ, तो इसलिए वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये समीर है अपना। और फिर वो लोग उसे बॉडी को लेके चले जाते हैं। 1-2 महीने बीत गए उस घटना को हुए और सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक से खबरें आने लग गई कि उस छोटी पुलिया से जो भी गुजरता है उसकी लंका खड़ी हो जाती है। कभी टपक जाता है, कोई इधर चला जाता है, तो ऐसा होता था। फिर एक दिन अभिषेक उसी रास्ते से आ रहे थे, छोटी पुलिया वाले रास्ते से। अभिषेक देखते हैं कि उनके आगे एक ज़्यादा उम्र का नहीं, 16-17 साल का ही लड़का बाइक से जा रहा है। उसकी बाइक थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही थी, लेकिन बाद में उसने संभाल ली थी। लेकिन जैसे ही पुलिया की कट पे आता है, पता नहीं क्या होता, उसकी बाइक को पीछे से कोई उठा के फेंकता उसकी बाइक को, और वो जाके सीधे पुलिया के लास्ट में कॉर्नर में लगता है उसका सर, और उसकी गर्दन टूट जाती है। समीर ये वो क्या कहते हैं, अभिषेक ये देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से फुल स्पीड में अपने घर के पास बाइक रोकते ये गान फट कर। हैं और सबको बताते हैं। ये घटना बहुत फेमस हो गई थी, सबकी तशरीफ में दर्द हुआ पड़ा था, कोई जाता नहीं था उधर से। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे ये घटनाएँ बढ़ने लग गई। जो भी बाहर से कोई आता था पुलिया से, वो या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता था या वो मर चुका होता था। तो हुआ क्या कि फिर एक बार समीर अपने मौसी के घर जाने वाले थे। अपने मौसी के घर जाते हैं, दिन में दोपहर में जाते हैं, और समीर के मौसी के घर जाने से पहले उस पुलिया के साथ बहुत हाट घटनाएँ हो चुकी थी। कभी-कभी एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक फ़ॉरेनर आया हुआ था, वो नॉन बिलीवर था, तो उसे मना किया गया कि उस पुलिया से मत जाओ, थोड़ी-सी हॉन्टेड पुलिया है, लेकिन फ़ॉरेनर की तो चुल थी, उसे उसी वहीं से जाना था। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर क्या हुआ कि वो गया उसी पुलिया से, और फिर 1 घंटे बाद उस फ़ॉरेनर का फ़ोन आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आ जाओ मुझे बचाने आ जाओ। तो 1.5 घंटे बाद सारे जाते हैं और उसे देखते हैं, तो वो वहीं पर 1 डेढ़ घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है।
उसे जब उठा के पूछा जाता है कि क्या हुआ तेरे साथ, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो मेरे पीछे आगे बहुत सारे लोग खड़े हो गए, जिनके चेहरे गले हुए थे, और वो एक ने मेरे को ज़ोर से चाँटा मारा और एक ने मेरा पैर इतनी तेज़ मोड़ दिया, वो उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसा हुआ था। फिर स जो अभिषेक थे, उनकी मौसी के घर जाने का टाइम आया। उनकी मौसी के घर कुछ देने जाना था, तो वो उसी पुलिया से गए, दोपहर में कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी मम्मी-पापा ने समझा रखा था कि जल्दी आना, रात को छोटी पुलिया थोड़ी-सी हॉन्टेड हो जाती है। तो वो जाते हैं मौसी के घर, वहाँ पे पहुँचते हैं और वो सामान वगैरह लेते हैं, और फिर जब निकलते-निकलते उन्हें 8:30 बज जाते हैं। अब उसकी मौसी मना करती है कि बेटा मत जाओ, पुलिया है रास्ते में और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे में मत जाओ। लेकिन अभिषेक को पता था कि सुबह उनके पापा को काम पे निकलना है और यही बाइक लेके जाते हैं पापा, तो मैं घर पहुँचने में तो वो नहीं कर सकता, लेट नहीं हो सकता। तो फिर वो उसी टाइम मौसी के पाँव छूते हैं और निकल जाते हैं वापस। वापस निकलते हैं, फिर जब वो छोटी पुलिया के पास पहुँचते हैं, तो पुलिया पे चढ़ने से पहले अपनी बाइक रोक देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई आ जाए, उसके साथ निकल जाऊँगा। यहाँ पे अभिषेक की फट के 464 हो रखी थी। लेकिन आधे घंटे तक कोई नहीं आता है और वो सोचते हैं कि यहाँ खड़ा रहना फिर बेकार है, चलते हैं। तो वो भगवान का नाम लेते हैं और सीधे निकल जाते हैं। चलते जाते हैं पुलिया पे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी इतनी तेज़ हवा आती है, उनकी तरफ इतनी तेज़ हवा आती है, वो सोचते हैं कि अब नहीं जा सकता आगे, और फिर से ज़ोर-ज़ोर से बजरंग बली करने लग जाते हैं और फिर निकलते हैं। अभिषेक इस हवा से तो निकल जाते हैं, फिर जैसे ही आगे जाते हैं ऐसा लगता है कि उनके मोटरसाइकिल पे कोई पीछे आके बैठा। यहाँ पे अभिषेक की फट के 464 हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभिषेक भगवान का नाम लेते छोटी पुलिया पार करते हैं। जैसे ही पुलिया पार होती है, उनकी बाइक हल्की लगने लग जाती है और ऐसा लगता है कि सबने पीछा छोड़ दिया, सब कुछ ठीक हो गया, और सीधे वो वहाँ से फुल स्पीड में ले जाके बाइक अपने घर के बाहर रोकते हैं और घर में जाके सबको बताते हैं कि आगे में ऐसे वैसे हुआ था, और सो जाते हैं। तब से ये पुलिया मोस्ट हॉन्टेड बन गई है। कैसी लगी आज की स्टोरी, जहाँ पे एक पुलिया ने सबका बेड़ा गलत कर रखा था। ऐसी कई स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। गुड बाय।